नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में और हिंदी दिवस सप्ताह की धूम सभी जगहों पर है। सोशल मीडिया हिंदी दिवस की गतिविधियों से भरा हुआ है। तमाम न्यूज़पेपर और अखबार भी बिल्कुल हिंदी दिवस हिंदीमय हुए हैं। हिंदी के साथ हमारा बहुत लंबा ताल्लुक है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी दैनिक छत्तीसगढ़ के संपादक हैं। ये एक ऐसा अखबार है जो विचारों के लिए जाना जाता है और सुनील कुमार जी के साथ बात करने का हमारा उद्देश्य यही है कि वे एक विचारशील विचारवान संपादक हैं और छत्तीसगढ़ दैनिक अखबार अपने विचारों के लिए जाना पहचाना जाता है। आज ये कार्यक्रम इस विषय पर चर्चा करने का एक और मकसद है कि मैं गौरवान्वित हूं कि मैं हिंदी भाषी हूं और सुनील कुमार जी मेरी कई बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जैसा कि मेरे इस कार्यक्रम की खासियत है, हम उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं और उन्हें जगह देते हैं जो एक मत नहीं है, जो अपनी अलग राय भी रखते हैं, मेरी राय से या हमारी राय से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर आप हमारी राय से इत्तेफाक नहीं रखने वाले कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उन्हें भी इस कार्यक्रम में स्थान देंगे। हमें लगता है कि अभिव्यक्ति में कहीं भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए और जितना बुरा अगर अंधभक्त होना है, उतना ही बुरा अंध विरोधी होना भी है। तो सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और सुनील कुमार जी अनेक संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। फिलहाल दैनिक छत्तीसगढ़ के संपादक हैं और अपने विचारवान लेखों के लिए जाने जाते हैं। पिछले कई वर्षों से वे हिंदी को लेकर बड़े ही विचारोत्तेजक लेख लिख रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदी को जो सम्मान मिलता है वो ठीक है, लेकिन हिंदी को मातृभाषा माँ के का दर्जा देना जरा अतिशयोक्तिपूर्ण है। ऐसा करने की जरूरत कदापि नहीं है। एक और बात कहना चाहूंगा कि लेकिन हिंदी को लेकर दो चीजें ऐसी जिनसे मैं बड़ा गौरवान्वित होता हूं, सुनील कुमार जी को बताना चाहूंगा। एक तो ये कि मैं देश के पहले हिंदी पोर्टल www.webdunia.com का संस्थापक संपादक हूं। तो ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि देश में या इंटरनेट पर हिंदी को स्थापित करने की जिन लोगों ने कोशिशें की है या जो शुरुआती लोग हैं उनमें मैं भी हूं। और हालांकि उस दौर में जब वेब दुनिया शुरू हुआ था तब फेसबुक नहीं था, तब ट्विटर नहीं था, लिंक्डइन नहीं था। उस दौर में वेब दुनिया ने हिंदी सर्च इंजन बनाया था, जो सर्च इंजन मशीनीकृत नहीं था, कंप्यूटरीकृत नहीं था, वो मानव संचालित था। उसमें बहुत परफेक्ट नतीजे आते थे। दूसरा मेरे साथ फख्र की बात यह, दूसरे गर्व की बात यह कि मैंने हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता में पीएचडी की है और मेरी पीएचडी पहली पीएचडी है जो इस विषय पर है और इस विषय पर पहले कोई सामग्री साहित्य उपलब्ध नहीं था, तो मुझे इसमें ओरिजिनल काम करने का मौका मिला। ये दो बातें हैं जिनके लिए मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो सुनील कुमार जी, पहला सवाल यही है कि आप अपने लेखों में लगातार लिखते चले आ रहे हैं कि हिंदी को अतिशयोक्तिपूर्ण सम्मान देने की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदी को एक औजार के रूप में मानना चाहिए, हिंदी को उसी रूप में सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हिंदी के नाम पर उन्माद फैलाएं। ये बात आपके जहन में कैसे आई कि हिंदी के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा जहां अंग्रेजी की पढ़ाई की अधिक सहूलियत नहीं थी। नाम के लिए अंग्रेजी विषय था वहां पर, लेकिन अंग्रेजी की कोई पढ़ाई हम स्कूल से निकलने तक कर नहीं पाए। मैं कॉलेज पहुंचा और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चल रहा था उस वक्त कॉलेज के छात्रों के बीच। तो उस आंदोलन के दबाव में विश्वविद्यालय ने इजाज़त दे दी कि जिसको अंग्रेजी के पर्चे में बैठना है बैठे, पास होना है पास हो, पास ना भी हो अंग्रेजी पर्चे में तो भी आपकी बाकी डिग्री आपको मिल जाएगी। तो मैं ऐसे हालात का शिकार रहा और मैं कुछ अपने अज्ञान और अपनी कमजोरियों के चलते हुए कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फेल होकर अखबार नवीसी में आ गया।
तो हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, चूंकि मैंने स्कूल के समय से हिंदी का तकरीबन तमाम लिटरेचर पढ़कर खत्म कर दिया था, जितना अलग अलग लाइब्रेरीज में अवेलेबल था मुझको सारा लिटरेचर मैंने पढ़ रखा था, तो मेरी हिंदी भाषा मजबूत थी। लेकिन अंग्रेजी मुझको जरा भी नहीं आती थी और मैं अखबार में काम करने लगा था। वहां मैंने बड़ी मेहनत करके डिक्शनरी लेकर, बाहर से आने वाले अंग्रेजी अखबारों को देखकर अनुवाद सीखा धीरे धीरे, और धीरे धीरे मुझको ये लगा कि अंग्रेजी भाषा की जो दुनिया है, उसका जो ज्ञान का संसार है, वो हिंदी से काफ़ी कुछ अलग है, हिंदी से काफ़ी कुछ अतिरिक्त है। और जो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के पीछे की जो भावना थी, उसके राजनीतिक सामाजिक कारण चाहे जो रहे हों, उससे एक बड़ा नुकसान मुझको ये हुआ कि मेरा ज्ञान हिंदी तक सीमित रह गया था अखबार में आने के पहले। लेकिन जैसे जैसे मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया, हिंदी तो मैं सीख ही चुका था, उसमें और कुछ मेरे लिए नया सीखने को नहीं था। अखबार की भाषा सीधी सरल रहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई अलंकारों की ज़रूरत जी। नहीं थी। लेकिन मैंने ये देखा कि हिंदी के नाम पर अंग्रेजी से परहेज करना, अंग्रेजी को नापसंद करना, दूसरी भाषाओं को कमज़ोर या अपने से नीचा समझना, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है। हिंदी भाषा को लेके एक ऐसा उन्माद मैंने हिंदी भाषी लोगों में देखा कि उन्होंने लोक भाषाओं का, जो लोक बोलियां हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी है, आपके इलाके में कोई दूसरी मालवा की भाषा मालवी होगी या कोई और होगी जुबान जी। वहाँ की लोक भाषा, इन बोलियों का अपमान भी लोगों ने शुरू कर दिया। जो लोग इन बोलियों का इस्तेमाल करते हैं, उन बोलियों को हिकारत की नज़र से देखा जाने लगा। तो हिंदी में एक अहंकार आ गया, एक उसमें नफरत आ गई अंग्रेजी के खिलाफ, एक उसमें अहंकार आ गया लोक भाषाओं के, लोक बोलियों के खिलाफ। तो मैंने देखा कि हिंदी को लेके लोगों में एक उन्माद किस्म की भावना आ गई। ये तो पहली बात हुई। अभी मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, एक इकोनॉमिक टाइम्स के एक जर्नलिस्ट हैं दिनेश श्रीनेत, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक बहुत ही खूबसूरत लेख लिखा है इसको लेकर कि लोक बोलियों और जो खड़ी बोली हिंदी जो कही जाती है, इसके बीच में क्या फर्क है और किस तरह से लोक भाषाओं का, बोलियों का, इनका दर्जा कम नहीं समझना चाहिए। दिनेश श्रीनेत नाम है उनका, उन्होंने बहुत सुंदर लेख लिखा है, लोग उसको देख जी। भी सकते हैं उस लेख को। तो मेरे मन में हिंदी के लिए कोई हिकारत नहीं रही। मैं तो 44-45 साल हो गए, मैं तो हिंदी का ही खा रहा हूँ। मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, पढ़ता दूसरी हम्म। भाषाओं में भी हूँ, लेकिन हिंदी को भी पढ़ता हूँ। मैं हिंदी की ही रोटी खाता हूँ। लेकिन मैं हिंदी के अहंकार के खिलाफ हूँ, हिंदी को लेके जो उन्माद लोगों में है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और मैं उन लोगों के भी खिलाफ हूँ जो हिंदी की सेवा करना चाहते हैं। जी। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जो बात कह रहे हैं हिंदी को लेकर उन्माद, ये भी तो हो सकता है कि लोगों के मन में हिंदी को लेकर प्रेम हो, जैसे मराठी भाषियों में मराठी को लेकर प्रेम है, कन्नड़ भाषियों में कन्नड़ को लेकर प्रेम है। बंगालियों के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ज्यादा शॉविनिस्ट होते हैं, बंगाली लोगों को गैर बंगाली पसंद नहीं आते। ऐसा हिंदी के साथ तो नहीं है। तो आप उसे गलत व्याख्या कर रहे हैं, उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता देखिए, मेरी व्याख्या बहुत सिंपल है। आज जिसको है। हम जी। हिंदी कहते हैं, जिसको खड़ी बोली मानते हैं, ये अपने आप कहीं से पैदा नहीं हुई है। ये हाँ। हिंदुस्तान के अलग अलग हिंदी भाषी इलाकों में बोली जाने वाली बोलियों से ही निकली हुई भाषा है। ये उन्हीं जी हाँ। बोलियों से पैदा हुई है। आज अगर आप देखेंगे कि खड़ी बोली के नाम पर हिंदी का जो व्याकरण है, उस व्याकरण को हिंदुस्तान के बहुत बड़े बोलियों वाले इलाकों में उसको नहीं माना जाता है, उसको लोग नहीं जानते हैं, उसको उस तरह से इस्तेमाल उतनी शुद्धता के साथ नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल होता है ग्रामर नाजी, यानी जो ग्रामर को लेके हिटलर की तरह की कट्टरता वाले जो लोग हैं हिंदी के, ऐसा अंग्रेजी के लिए भी होता है, उसमें भी ग्रामर नाजी कहते हैं लोगों को। तो हिंदी के जो ग्रामर नाजी हैं, जो व्याकरण की शुद्धता को लेकर, उच्चारण और हिज्जों की शुद्धता को लेकर एकदम कट्टरता पे आ जाते हैं,
तो ऐसे लोग अलग अलग इलाकों में उन इलाकों की बोलियों से प्रभावित हिंदी भाषी लोगों को उनका हौसला पस्त करते हैं, उनको ये हल्का समझते हैं, अपने से मानते हैं कि ये शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं। जिसको हम आज शुद्ध हिंदी कह रहे हैं, ये एक खड़ी खड़ी बोली है ये, और ये उन्हीं बोलियों से निकली है, कहीं छत्तीसगढ़ी, कहीं अवधी, कहीं भोजपुरी, कहीं मालवी, कहीं कोई और भाषा बोली, इन्हीं से निकल के बनी है ये। और आज जब उनकी झलक हमको दिखती है अपने अपने इलाके में, तो मैं अपने इलाके में देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ी की झलक जिनकी हिंदी में है, उनको लोग शुद्ध हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनके मुकाबले हल्का या नीचा समझते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ के अखबारों में, हिंदी अखबारों में काम करने वाले लोगों को अगर मैं खड़ी बोली की व्याकरण की शुद्धता उनके ऊपर लागू करूं, तो शायद 10% लोग बचेंगे, 90% लोग जो छत्तीसगढ़ी के प्रभाव वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो आप जिसको हिंदी कह रहे हैं, मैं उसको हिंदी की खड़ी बोली कह रहा हूं, और उसकी शुद्धता की जिद जो है वो उसको एक किस्म से शास्त्रीय बना दे रही है, उसको बहुत बड़ी आबादी से ऊपर कर दे रही है उस भाषा को। इसी बात को विमल मिश्र ने आज फेसबुक पर लिखा है। उन्होंने एक लेख के हवाले से लिखा है कि इस गोल गोल दुनिया में हमें अंग्रेजी से भी बेहतर हिंदी काम आती है। वो मुंबई में रहते हैं, क्योंकि वह आम आदमी की भाषा है। आम आदमी व्याकरण नहीं जानता, लेकिन वह संप्रेषण जानता है। विमल मिश्र जी ने मराठी के एक लेख का, मराठी के एक पत्रकार के लेख का हवाला दिया है, और उन्होंने यही बात कही है। जो बात आपने कही वही बात आज फेसबुक पर ओम थानवी जी ने भी कही है। ओम थानवी जी ने कहा है कि हिंदी का आप करते क्या हैं? रोमन में संवाद लिखकर अंग्रेजी में बतियाते हुए हिंदी फिल्म बनाना या अनुवाद की मानसिकता में जीना सोचना, ये सब हिंदी का इस्तेमाल है। यह हिंदी सेवा कतई नहीं है। मेरे ख्याल से आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये हिंदी की सेवा नहीं है। लेकिन आज मैंने फेसबुक पर देखा, लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से जो बात आप कह रहे हैं उसे ही कहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर हिंदी के प्रति हमें प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए, सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? क्या प्रेम करना, अपनी भाषा से प्रेम करना गलत है? क्या अपनी भाषा के प्रति सम्मान करना गलत है? क्या अपनी भाषा के लिए संघर्ष करना गलत है? बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप बताएं कि ऐसा क्यों है, क्या गलत है? देखिए प्रकाश जी, आपने अपनी बात की शुरुआत की थी कि आपको इस बात का गौरव है कि आप हिंदी में काम करते हैं, हिंदी आपकी भाषा है या मातृभाषा है, इस पे आपको गौरव है। मेरा ये मानना है कि भाषा एक निहायत औजार है। एक स्कूटर बनाने वाले मैकेनिक के लिए पाना पेंचिस जैसा होता है, एक टेक्नीशियन के लिए जिस तरह से तार छीलने वाली ब्लेड होती है, ठीक उसी तरह का औजार एक भाषा है। कोई सी भी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई बोली हो, हम उस भाषा का क्या इस्तेमाल करते हैं ये मायने रखता है। मायने ये रखता है कि हम हिंदी का इस्तेमाल करके हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, कितना अच्छा लिख पा रहे हैं। आपने जो ओम थानवी जी का लिखा दिखाया, मैं सुबह उसको फेसबुक पर पढ़ चुका हूँ। मुझको उसमें एक शब्द जो है वो मैं उससे असहमत हूँ। मैं हिंदी सेवा जैसी किसी चीज को मैं कोई गंभीर और ईमानदार बात मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है किसी भाषा की आप क्या सेवा कर सकते हैं? आप उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने हिंदी का इस्तेमाल करके हिंदी को विश्व स्तरीय कामों में आगे नहीं बढ़ाया, अगर हिंदी में लिखी हुई किताबें कंप्यूटर में, अंतरिक्ष विज्ञान में, साहित्य में अगर ये विश्व स्तरीय की नहीं हो पाई, अगर लोगों को हिंदी में पढ़ने से रोजी रोटी नहीं मिल पाई, अगर कंप्यूटर की भाषा वो नहीं बन पाई, तो आप गौरव किस बात का कर रहे हैं? आप एक ऐसी भाषा को लेकर गौरव कर रहे हैं जिसमें गौरव करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं चाहता हूं कि हम मेहनत करें, मेहनत करके किसी भाषा में लिखी गई चीजों को समृद्ध करें, और उस समृद्धता का गौरव अगर आपको है तब तो समझ में आता है। आपने किसी मैकेनिक को देखा है क्या? उसको अपने औजारों पर गर्व होता हो, उसको अपने औजारों से प्रेम होता हो, वो उन औजारों का इस्तेमाल करता है। दिन भर में 8 मोटरसाइकिलें सुधार ले तो वो 8 के बाद वो तसल्ली पाता है। अगर वो औजार पे ही मंत्रमुग्ध बैठे रहे कि ये मेरा मात्र औजार है, ये मेरा मात्र पेंचिस है, ये मेरे पिता तुल्य हथौड़ी है,
तो ये किस काम का? उसको एक दिन की रोजी रोटी ना मिले ऐसी ऐसे झूठे गौरव से? तो भाषा का गौरव, भाषा का प्रेम, भाषा की सेवा, आप हिंदी की क्या सेवा कर लेंगे? एक औजार की क्या सेवा कर लेंगे? विश्वकर्मा जयंती पे कारीगर अपने औजारों की पूजा कर लेते हैं साल में एक बार कि इनकी वजह से मेरी रोजी रोटी चलती है। उसका क्या गौरव है? उससे क्या प्रेम होना चाहिए? भाषा को जब कभी आप एक झूठा दंभ देना चाहेंगे, झूठा दर्जा देना चाहेंगे, झूठा सम्मान देना चाहेंगे, तो आप तय जान लीजिए कि आप भाषा को लेके जो आपकी जिम्मेदारी है उसको समृद्ध बनाने की, उसमें महत्वपूर्ण काम करने की, आप उस जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, क्योंकि आपको सारा गौरव तो भाषा के आत्मगौरव में हासिल हो जा रहा है। तो मैं इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हूं। मेरा ये मानना है, आप कोई सम्मान मत करिए, कोई प्रेम मत करिए, कोई आंदोलन मत करिए, कोई सेवा मत करिए, आप उस भाषा में ऐसा काम कीजिए जिस भाषा का महत्व हो। आज मान लीजिए हिंदी में मैंने कुछ लिखा है, अगर अच्छा लिखा है तो उसको पढ़ के ही तो आपने मुझको यहाँ आमंत्रित किया इस विषय पर कि मैं हिंदी की एक तस्वीर लगा के अपने घर में अगर अगरबत्ती घुमाते रहूं और घंटी बजाते रहूं, तो क्या उससे प्रकाश हिंदुस्तानी मुझको यहाँ बुलाएंगे? या उससे किसी का भला होगा उस घंटी बजाने से, पूजा करने से? तो ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द एक धर्मांधता के शब्द हैं। सेवा करना, प्रेम करना, माता मानना, मैं ऐसी शब्दावली के ही खिलाफ हूं। क्यों नहीं होना चाहिए प्रेम? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जो मेरी भाषा है, जिसमें मैंने सबसे पहले शब्द कहा, जिससे मैंने बातचीत शुरुआत की, मेरे बच्चों ने जिस बात से शुरुआत की, मेरे बच्चों के बच्चे जिस बात से शुरुआत करेंगे, वो माँ कह रहे हैं या बाबा कह रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं प्रेम होना चाहिए? दूसरी बात ये, एक जमाना देखिए, आज से 50 साल पहले अंग्रेजी का, जब मुगल आए थे तब फारसी का दौर था, अरबिक का दौर था, उर्दू का दौर था, कोर्ट की भाषा उर्दू हुआ करती थी। एक दौर आया जब अंग्रेजी भाषा हो गई, और एक दौर ऐसा भी आया जब अंग्रेजी बोले बिना कोई व्यक्ति विमान यात्रा नहीं कर पाता था। अंग्रेजी बोले बिना कोई आदमी 5 स्टार होटल में जाता था तो डर लगता था कि अरे कहीं उसके मुंह से हिंदी में कोई शब्द ना निकल जाए। तो ये गौरव तो हिंदी ने हासिल किया ही है, और ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदी संप्रेषण की भाषा बन गई। आप देखिए, मुंबई में जाइए, जहां लोग गुजराती मराठी बोलते हैं, वहां हिंदी कम्युनिकेशन की, संचार की भाषा है। आप कोलकाता जाइए, बांग्ला वहां की भाषा है, लेकिन आप संचार संवाद कर सकते हैं हिंदी में, टूटी फूटी हिंदी में, सब समझते हैं। यहाँ तक कि मैंने कोचीन में भी हिंदी में बात करते हुए देखा और सुना है, लोगों को समझाया है। तो ये तो हिंदी की ताकत है। अभी एक सर्वे हुआ कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी हिंदी समझती है, 18% आबादी हिंदी समझती है, जबकि चीनी भाषा मैंडरिन या मंदारिन को 15.27% लोग समझते हैं, और अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 18.85 है। एक और बात देखिए कि इंटरनेट की दुनिया में जहां जहां इंटरनेट आया है, एक जमाने में इंटरनेट पर जब हमने काम शुरू किया था तब बहुत दिक्कत थी हिंदी में काम करने में। हिंदी के फॉन्ट नहीं थे, यूनिकोड नहीं था, नेट कनेक्टिविटी बहुत कमजोर थी, यहाँ तक कि बिजली गुल हो जाती थी। एक ही पेज वेबसाइट पे अपलोड करने में, वेब दुनिया में अपलोड करने में कई बार 4-4 घंटे लग जाते थे। आज हम यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में टेक्नोलॉजी का फायदा हमें मिला है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हमारे स्क्रॉल हिंदी में चल रहे हैं, हमारे नाम हिंदी में है, दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, विदेश में भी दर्जनों पत्र पत्रिकाएं हिंदी में छप रही हैं, जो आप देख सकते हैं। और एक और बात देखिए कि भारत में जो नेट यूजर्स हैं वो 2016 की तुलना में जो 23 करोड़ थे, आज बढ़कर 53 करोड़ हो गए, और इन 53 करोड़ में सबसे ज्यादा हिंदी भाषी हैं। तो जैसे जैसे मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे हिंदी भाषी समृद्ध होंगे, जैसे जैसे उनके पास क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो ये तमाम आधुनिक संचार सुविधाएं, गूगल हो या फेसबुक हो या कोई भी संचार के साधन हो, वो और जितनी विदेशी कंपनियां, वो भी हिंदी को तवज्जो देना शुरू करेंगी। अभी आप इंदौर से या मुंबई से न्यूयॉर्क की यात्रा करते हुए लुफ्थांसा के विमान में जगजीत सिंह के गाने सुन सकते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में नवभारत टाइम्स या दैनिक भास्कर मंगवा के पढ़ सकते हैं, जो पहले नहीं था।
तो बगैर गौरव के, अगर आपको अपनी भाषा से सम्मान नहीं है, अगर आपको अपनी भाषा से गौरव नहीं है, तो आप ये प्राप्त नहीं कर सकते थे, मुझे ये लगता है। सुनील जी। आपने आपने पिछले 2 मिनट में जितने आंकड़े गिनाए हैं, मैं स्क्रॉल में देख रहा था, आपकी बात को जी ध्यान से सुन भी रहा था, इसमें जी। से कामयाबी का एक भी आंकड़ा न हाँ हिंदी प्रेम की वजह से उपजा है, न किसी हिंदी की सेवा की वजह से उपजा है। जी ये दुनिया की टेक्नोलॉजी की कामयाबी है कि उसने आपको यूनिकोड उपलब्ध कराया। ये कंप्यूटर जो है, ये हिंदी भाषी लोगों के हिंदी में बनाए हुए नहीं है, ये मोटे तौर पे अंग्रेजी में काम करने वाले लोगों ने बनाए हैं। जितना उनकी कोडिंग होती है वो मोटे तौर पे अंग्रेजी में होती है। अंग्रेजी दुनिया में चीन, जापान, जर्मनी जो गैर अंग्रेजी भाषी देश हैं वो अपनी भाषा में करते हैं। अगर आप देखेंगे ये सारी कामयाबी 18% लोग जो हिंदी को जानते हैं। जब आप हिंदी के भीतर देखेंगे तो जो हाल आज हिंदू धर्म के भीतर दलित आदिवासियों का हो रहा है, कमोबेश वैसा ही हाल इन 18% जो गिनती हम गिन रहे हैं, इन 18% के भीतर जो कमजोर हिंदी बोलते हैं, जो किसी लोक भाषा से प्रभावित हिंदी बोलते हैं, जिनका ग्रामर कमजोर है, जिनके हिज्जे कमजोर हैं, आप उनके लिए शुद्धतावादियों के मन की हिकारत देखिए। तो जो सामाजिक जातिवादी व्यवस्था हम भुगत रहे हैं, उसी तरह की एक जातिवादी व्यवस्था जो है शुद्ध हिंदी को लेके हिंदी भाषा के भीतर है। जब हमको गिनना रहता है तो हम गिन लेते हैं कि इतने करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। जब ये गिनती पूरी हो जाए और दूसरी भाषाओं के मुकाबले की बात का खत्म हो जाए, तो हिंदी के भीतर, अपने घर के भीतर हमारा हाल देखिए। हम उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनकी भाषा उनकी क्षेत्रीय बोली से प्रभावित है। तो ये कट्टरता जो है, ये कट्टरता एक शुद्ध हिंदी के अहंकार से उपजी हुई है। आप जिसको सेवा कह रहे हैं, ये मोटे तौर पे खड़ी बोली की शुद्धतावादी आत्मगौरव की बात है। ये दूसरी बात जो आपने कहा, गौरव जो है किसी भाषा को लेके गौरव नहीं हो सकता। उस भाषा में कितना महत्वपूर्ण काम किया गया है, दुनिया के कितने लोगों की सेवा वो भाषा कर पा रही है। भाषा की क्या सेवा कर लेंगे आप? भाषा की सेवा करना अपने मन को झूठी तसल्ली देना है। जिस दिन आप दुनिया के लोगों की सेवा करने लायक कोई काम अपनी भाषा में नहीं कर पाते, उस दिन आप भाषा की सेवा करने की बात करने लगते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से समाज में आप जिस दिन कोई सेवा नहीं कर पाते, आप घर में ईश्वर की पूजा करने लगते हैं और तसल्ली पाने लगते हैं कि मैंने एक नेक काम कर लिया, आज मैंने पुण्य कमा लिया। भाषा की सेवा छोड़िए, भाषा के मार्फत आप समाज की, लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं, इसको देखिए। तो ये जो 18% और ये जितने आंकड़े आपने बताए हैं, और भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले जितने लोग बढ़े हैं, अगर आप हिंदुस्तान की कुछ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को देखेंगे, आप मलयालम को देखिए, आप बंगला को देखिए, आप तेलुगु को देखिए, आप तमिल को देखिए, मराठी को देखिए, इन सारी की सारी भाषाओं ने हिंदी के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत काम किया है, कहीं ज्यादा कामयाबी हासिल की है। इसलिए कि इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने अंग्रेजी से परहेज कम किया है। मैं नहीं जानता कि हिंदी को प्रेम करना और अंग्रेजी से नफरत न करना ये एक साथ मुमकिन क्यों नहीं रहा लोगों के लिए। क्यों लोगों ने हास्यास्पद किस्म के ट्रांसलेशन किए कि ट्रेन के लिए ऐसा लिखा जाना चाहिए, टेलीफोन के लिए ऐसा लिखा जाना चाहिए। नतीजा ये निकला प्रकाश जी कि जिस वक्त मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, मैं अंग्रेजी न जानते हुए भी अंग्रेजी की किताबों को थोड़ा बहुत समझ पाता था, और ऐसी जटिल, ऐसी क्लिष्ट और गरिष्ठ हिंदी थी कि मैं हिंदी को कुछ नहीं समझ पाता था। तो आप हिंदी की सेवा करना छोड़ दीजिए, हिंदी भाषा के माध्यम से आप समाज की, दुनिया की क्या सेवा कर सकते हैं उसको देखिए। हमने एक छोटे प्रतीक को मातृभाषा, भाषा, राष्ट्रभाषा, लिंग भाषा, ये मान के हमने एक झूठी तसल्ली पा ली है। मैं इस झूठी तसल्ली के खिलाफ हूँ। मैं ऐसे झूठे आत्मगौरव के खिलाफ हूँ जिसने लोगों की सेवा नहीं की और आप भाषा की सेवा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम भारत के लोग हैं, हम हर चीज को अपनी आस्था से जोड़ते हैं। हम अपने औजारों की पूजा करते हैं, हम अपने वाहन की पूजा करते हैं, जो भी हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। आप देखिए,
हम भारत के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो हमें अपनी भाषा के प्रति गौरव क्यों नहीं होना चाहिए। आप एक मित्र ने लिखा कि वो अ, अ, पोलिश दूतावास गए थे, उन्हें पोलैंड का वीजा चाहिए था, तो दूतावास के अधिकारी ने उनसे कहा कि देखिए मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता और हिंदी मुझे आती नहीं, अगर आपको पोलैंड का वीजा चाहिए तो आप पोलिश भाषा का ट्रांसलेटर लेके आइए, वो अनुवादक आपके साथ हो, और तभी मैं आपका काम करूंगा। जहां आप क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि भारत में आजादी के बाद हिंदी का विस्तार हुआ, और जो प्रमुख भाषाएं हैं, आप जिन अ, बोलियों की बात कर रहे हैं, वे सारी बोलियां हमारी हिंदी में समाहित हैं, और वो सभी भाषाओं में समाहित है। आज हिंदी में भोजपुरी के शब्द हैं, उड़िया के शब्द हैं, मालवी के शब्द हैं, मराठी के शब्द हैं, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं। तो ये गौरव इसमें हमें क्यों नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि हमारी पहचान आखिर क्या होगी अगर हम हिंदी भाषी हैं, तो ये हमारी पहचान है कि हम हिंदी भाषी हैं। आप ये आपने कहा कि आप मजबूरी में हिंदी पढ़े हैं, दूसरी भाषा पढ़ने का मौका नहीं मिला, और आप अखबार के संपादक हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप कोई ऐसी हिंदी की सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप निमित्त हैं अपनी भाषा की सेवा के लिए। दूसरी बात है कि भाषा समृद्ध कैसे होगी, जब आप उस भाषा में काम करेंगे, उस भाषा के में रोजगार बनेंगे। तो आज हिंदी में रोजगार बनने लगे हैं। एक दौर था जब सारे के सारे विज्ञापन अंग्रेजी में होते थे, आज आप देखिए कि हिंदी में विज्ञापन है। एक दौर था जब देश में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबारों में 6 अखबार 10 के 10 अखबार अंग्रेजी के होते थे, आज 10 में से 6 अखबार हिंदी के हैं। तो जैसे जैसे, जो बात मैंने कुछ देर पहले कही, कि जैसे जैसे हिंदी के लोग समृद्ध होंगे, हिंदी के लोगों में परचेसिंग पावर आएगा, वे हवाई जहाजों में यात्रा कर पाएंगे, वे कंप्यूटर का जो गूगल या जो महान कंपनियां जो हिंदी में सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो वे कोई हिंदी के प्रति एहसान नहीं जता रही हैं। ये उनका बाजार है, उनको अपना माल बेचना है। गूगल हिंदी में न सेवाएं दे तो गूगल का माल कम बिकेगा, गूगल के उपयोगकर्ता कम हो जाएंगे, तो ये उनकी मजबूरी है। तो जो बात आप कह रहे हैं, अगर हम ताकतवर है, हिंदी भाषी ताकतवर है, हिंदी भाषियों में शक्ति है, तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे जाएगी। और आप देखिए, भारत के लोग दुनिया के सभी देशों में हैं, और सभी देशों में कई देश ऐसे जहां उनकी संख्या लाखों में है, और वे लोग अपनी भाषा में काम करते हैं। बात यह है कि भारत की सरकार और भारत के लोग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पुश नहीं करते। मैं एक उदाहरण देता हूँ यूएसए का। मैं अमेरिका गया तो वहां जिस तरह लगभग हर बड़े शहर के बाहर चाइना टाउन है। यूएस में जो कुल आबादी है, उस आबादी में चीनियों की संख्या सबसे ज्यादा है, भारतीयों से भी ज्यादा है। और चीन की सरकार हर साल करीब 1,500 शिक्षक अपने खर्चे पर अमेरिका भेजती है कि वहां लोगों को चीनी भाषा सिखाइए, जो बच्चे वहां पैदा हुए हैं। ऐसा कोई प्रयास भारत की सरकार नहीं करती। हिंदी का जो विकास हुआ है वो स्वस्फूर्त हुआ है, लोगों की अपनी मेहनत से हुआ है, अपनी निष्ठा से हुआ है, अपनी सेवा से हुआ। तो मुझे लगता है कि हिंदी के प्रति अगर प्रेम नहीं रहेगा तो हिंदी का आगे बढ़ना मुश्किल है, और एक औजार मात्र नहीं है हिंदी। सुनील जी। देखिए प्रकाश जी, आप जो बोल रहे हैं उसमें आपकी भावना से उपजे हुए जो शब्द हैं वो आपके दिए हुए तथ्यों से बहुत बुरी तरह से टकरा रहे हैं। आपकी भावना बार बार भाषा का गौरव क्यों नहीं करना चाहिए, भाषा का गौरव क्यों नहीं करना चाहिए, आप माँ बाप, उनकी आल औलाद, परिवार के भीतर माँ बाप का गौरव क्यों नहीं करना चाहिए, इतनी मिसालें आपने दे दी, ये सारे विशेषण आपने इस्तेमाल किए, लेकिन आपके बतलाए हुए सारे तथ्य बतला रहे हैं कि इसकी सार्थकता तभी हो रही है हिंदी की, जब हिंदी में काम करने वाले लोग समृद्ध हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। एक बात को समझ लीजिए, ये भाषा की सफलता नहीं है, उस भाषा में काम करने वाले लोग अपने जीवन में जब सफल हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, तब जाकर इस भाषा को महत्व मिल रहा है, तब जाकर गूगल या कोई और या अलग अलग वेबसाइटें इस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, तब जाकर हिंदी के अखबारों में इश्तहार देने वाले लोग ध्यान दे रहे हैं उस तरफ। इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हिंदी भाषा बहुत अच्छी हो गई है पिछले 10 साल में। पहले अंग्रेजी के 10 अखबार सबसे कामयाब थे, अब हिंदी के अखबार भी उसमें आ गए हैं। इसलिए नहीं आ गए कि हिंदी बेहतर भाषा हो गई है, हिंदी पहले से चले आ रही है। हिंदी में पढ़ने वाले लोग, हिंदी में बात करने वाले लोग अब कामयाब हुए हैं,
और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हिंदी भाषा की वजह से कामयाब हुए हैं। वो चाहे जिस वजह से कामयाब हुए हों, चाहे वो अंग्रेजी में कारोबार करके कामयाब हुए हों, चाहे अमेरिका जाके कामयाब हुए हों, हिंदी वाले जब कामयाब होते हैं तो हिंदी का सम्मान बढ़ता है। मैं अपने घर में बैठ के हिंदी का सम्मान करते रहूं और मैं जीवन में कामयाब ना हूं तो हिंदी मेरे नाम से रोने लगेगी कि ये किसके चक्कर में पड़ गई हूं मैं, कहाँ किसके पल्ले पड़ गई हूं मैं। आप एक बात जान लीजिए, आप खुद बार बार जिस गौरव की बात कर रहे हैं उस गौरव के लिए तर्क जो हैं आपके पास में केवल लोगों की कामयाबी के हैं, वो भाषा के आधार पर कामयाबी नहीं है। कामयाबी के आधार पर भाषा को महत्व है। इस बात को नहीं, इस बात को बिल्कुल जी। मैं रोकना चाहता हूं आपको। जब इंदौर में वेब दुनिया का प्रकाशन शुरू हुआ, वेब दुनिया शुरू हुई, हिंदी का पहला वेब पोर्टल, तब उसके मालिकों के सामने विनय सजलानी थे, उसके सर्वे सर्वा, उनके सामने कई प्रस्ताव आए कि आप अंग्रेजी में ये काम शुरू कीजिए। जब उन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं में शुरू किया तब उनके पास प्रस्ताव आया कि अगर आप अंग्रेजी में कर दें इस पोर्टल को तो हम इतने करोड़ डॉलर की फंडिंग देने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी के बजाय अंग्रेजी में जाना उचित नहीं समझा। तो अगर उनमें हिंदी के प्रति प्रेम नहीं होता, अच्छा जिस बात को लेकर आप हिंदी वालों में उन्माद कहते हैं, उसी बात को लेकर आप जर्मन के लोगों को उन्माद नहीं कहेंगे, उसी बात को लेकर आप बांग्ला के लोगों में उन्माद नहीं कहेंगे कि बंगाली चाहे कहीं भी हो वो बांग्ला में बात करेंगे, मराठी जहां भी हो मराठी में बात करेंगे। तो अपनी भाषा से प्रेम करना ये कतई उन्माद नहीं है, ये अपनी भाषा के प्रति सम्मान है। दूसरी बात है कि इस देश में ऐसे लोगों की कमी, जैसे राजेंद्र माथुर का उदाहरण दूं, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और वो जब मैं नवभारत टाइम्स में गया, वो भी नवभारत टाइम्स में आए, तो उनके लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपते थे। वो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक असिस्टेंट एडिटर ने मुझसे कहा कि ये राजेंद्र माथुर कौन है, ये अंग्रेजी में गिरी से भी अच्छा लिखता है, गिरिलाल जैन से भी अच्छा लिखता है, तो ये अंग्रेजी में क्यों नहीं आता। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी पत्रकारिता के बजाय हिंदी पत्रकारिता को पसंद किया, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी में पोर्टल शुरू करने के बजाय हिंदी में पोर्टल शुरू किया। ये उनका भाषा के प्रति प्रेम था जिसके कारण आज भाषा इतनी आगे पहुंच पाई है। आज नवभारत टाइम्स देश के प्रमुख अखबारों में है। नई दुनिया था, नई दुनिया भी में संपादक थे, तब भी वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन अखबार नई दुनिया में संपादक थे। उनके सामने विकल्प थे, वो चाहते तो अंग्रेजी में जाते, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी के बजाय हिंदी में लिखा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने कविता हिंदी में लिखी। तो आप ये क्यों मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने हिंदी की सेवा की। वो अंग्रेजी में कविता लिखते, वैश्विक मंच पर जाते, उन्होंने अपनी भाषा में कविता लिखी, हिंदी में कविता लिखी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सेवा है और इस सेवा को नकारना एक तरह का की कृतज्ञता है जो आप दिखा रहे हैं। सुनील जी, देखिए, मैं एक भावनात्मक महत्व किसी भाषा को देकर और उस भाषा के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाना, ये मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं। मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है प्रकाश जी कि हरिवंश राय बच्चन का या राजेंद्र माथुर का जितना आपने उदाहरण दिया है, मैं खुद अंग्रेजी में कभी कभी लिखता हूं, कुछ अंग्रेजी अखबारों के लिए, कभी किसी अंग्रेजी भाषी देश में, अमेरिका वगैरह में, कभी किसी विश्वविद्यालय में लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया तो वहाँ अंग्रेजी में बोलता हूँ, टेलीविजन के अंग्रेजी डिबेट में शामिल होता हूँ। न उससे मेरे हिंदी में काम करने पे कोई फर्क पड़ता, न हिंदी के लिए मेरे मन में कोई भावना आती, न अंग्रेजी के लिए मेरे मन में कोई भावना आती। भाषाओं का आविष्कार लोगों के बीच में संवाद के लिए हुआ था। भाषाओं का आविष्कार मोटे तौर पर लोगों के बीच बातचीत के लिए, अपनी बात कहने के लिए हुआ था। उसको उतने ही महत्वपूर्ण रहने देना चाहिए। अगर आप भाषा को महत्व दे देंगे और बात को महत्व नहीं देंगे तो ये वैसे ही हो गया कि चिट्ठी के लिफाफे को महत्व दे दिया और भीतर क्या लिखा है इसको महत्व नहीं दिया। भाषा को आप मान लीजिए कि ये चिट्ठी का लिफाफा है जिस पे पता लिखा जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके घर तक पहुंचने के लिए, पोस्टमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके भीतर जो लिखा गया है, असली माल तो वही है, असली महत्व तो वही है। फिर मैं रोक रहा हूँ। मुद्दा यह है कि राजेंद्र माथुर को टाइम्स ऑफ इंडिया छापता था उनके विचारों के कारण, या वेब दुनिया शुरू हुआ हिंदी के लिए, हिंदी भाषियों के लिए,
और उनके सामने प्रस्ताव थे। वेब दुनिया ने हिंदी का पहला सर्च इंजन वेब खुद शुरू बनाया था, जिसका मुंबई के ताज होटल में उद्घाटन हुआ था, और वो पहला सर्च इंजन था जो मैकेनाइज नहीं था, जिसमें लोग बैठकर पूर्णेंदु शुक्ल, बबीता अग्रवाल, अशोक चतुर्वेदी, हिंदी के दिग्गज लोग बैठकर उसे बनाते थे। अब यहाँ दिक्कत यह आई कि हिंदी भाषी थे, इंदौर से शुरू हुआ था, उनके पास अमेरिका जैसी पूंजी नहीं थी, उनके पास अच्छी नेट कनेक्टिविटी नहीं थी। नेट कनेक्टिविटी तो छोड़िए, बिजली का सप्लाई तक 24 घंटे का नहीं था प्रॉपर। ऐसे संघर्षों के बाद भी लोगों ने हिंदी को आगे बढ़ाया है, और मुझे लगता है कि हमें उनको उनको सम्मान देना चाहिए। और ये कहना कि ये उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। विनय सजलानी ने भी अंग्रेजी की पढ़ाई, वो अमेरिका में पढ़ाई की थी, इतनी अंग्रेजी जानते थे कि अंग्रेजी में शुरू करते तो ज्यादा कमाते। बहुत सारे पोर्टल अंग्रेजी में शुरू हुए। राजेंद्र माथुर के सामने विकल्प थे कि वो चाहते तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने टाइम्स के संपादक के बजाय नवभारत टाइम्स का संपादक बनना उचित समझा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मैं देखता हूँ, और हमारे इंदौर शहर में मैं देखता हूँ कई सारे अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं जो हिंदी में लिखते हैं। जब लिखने की बात आती तो हिंदी में लिखते हैं, और जिनके लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में छप सकते हैं, लेकिन वो इंदौर के हिंदी अखबारों में लिखना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश में हिंदी को आगे बढ़ाने में लोगों का प्रेम हिंदी के प्रति है। और हिंदी को आप जो कह रहे टूल है, ये कोई वो मैकेनिक वाली बात नहीं है। भाषा मैकेनिक नहीं होती। आप कहें कि हमारी माँ ने हमें पैदा कर दिया, ये माँ का दायित्व है कि हमें दूध पिलाए, हमें पाले पोसे, ये बात नहीं है। सवाल यह है कि आप अपनी माँ को नहीं चुन सकते, लेकिन हिंदी को आपने चुना है या आप बोल रहे हैं। तो अगर आपके सामने विकल्प हो तो फिर भी आप हिंदी में काम करें, तो यह आपका प्रेम है कि आप हिंदी के अखबार के संपादक हैं। प्रकाश जी, दिक्कत हमारे साथ यही है कि हम हिंदी को कभी माँ मान लेते हैं, कभी उसको हम राष्ट्रभाषा मान लेते हैं, कभी हम उसके लिए कोई और भावनात्मक रिश्ता ढूंढ लेते हैं। माँ और भाषा, इन दोनों की किसी भी तरह की एक तुलना, एक दूसरे के प्रसंग में इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही नाजायज है। मैं आपसे फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा, किसी इंसान के पास माँ का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन हर इंसान के पास भाषा के बहुत से विकल्प होते हैं। कुछ विकल्प आपने खुद ही ने गिनाए कि लोगों के पास एक भाषा थी, दूसरी भाषा में भी उन्होंने काम किया, पहली भाषा में भी जारी रखा। मैं मेरे बारे में आपको कहता हूं, मुझको छत्तीसगढ़ी बोलने वाले जब लोग मिलते हैं तो मैं हिंदी का एक शब्द नहीं बोलता, मैं 100% छत्तीसगढ़ी में बात करता हूं। मुझको अंग्रेजी बोलने वाले मिलते हैं तो मैं एक शब्द हिंदी का नहीं बोलता, मैं अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए मैं उनसे अंग्रेजी में बात करता हूं। जब इन दोनों भाषाओं के लोग नहीं मिलते, हिंदी के लोग मिलते हैं, मैं उनसे हिंदी में बात करता हूं। मुझको अपनी कमजोर हिंदी को लेके कोई हीन भावना नहीं है। मेरी हिंदी तकरीबन ठीक ठाक है, मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन मुझको हिंदी को लेके कोई दंभ, आत्मगौरव, कोई प्रेम की भावना, कोई संतुष्टि, कोई सेवा की भावना, मैं इस किस्म की फर्जी भावनाओं के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है, एक भाषा का इस्तेमाल करके अगर आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं, मानवता की हो, विज्ञान की हो, तकनीक की हो, कारोबार की हो, कोई सी भी कामयाबी, आपने वेब दुनिया का उदाहरण दिया है, उसका हिंदी में सर्च इंजन बनाया, सब कुछ किया, वो क्या आपने भाषा की सेवा की? उससे भाषा की क्या सेवा हुई? भाषा तो ज्यों की त्यों बनी हुई। उस भाषा का इस्तेमाल करने वाले के लिए आपने एक कामयाबी का रास्ता खोला, वो कामयाबी महत्वपूर्ण है। उस भाषा की क्या सेवा आपने कर ली? सेवा तो आप उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की कर रहे हैं कि वो अब हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं। भाषा वहीं की वहीं बैठी हुई है। ये ठीक वैसे ही है कि सरस्वती की प्रतिमा की पूजा करें और ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद करें। ये देखिए, ऐसे प्रतीकों को बढ़ावा देना जो है, ये प्रयासों को पटकना भी होता है, प्रयासों को धकेलना भी होता है। आप प्रतीकों को इतना मत बढ़ा दीजिए कि लोगों को हिंदी दिवस पे हमारे आपके जैसे आधा घंटा बात करके तसल्ली हो जाए कि हमने हिंदी का बहुत भला कर दिया। हिंदी पहले से बहुत भली है, मैं और आप उसका क्या भला कर सकते हैं? मैं और आप अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, पाठकों के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए पाठकों में इसको लेके विचार कुछ खड़े होंगे, सवाल कुछ खड़े होंगे, तो ये हिंदी की कामयाबी है, ये हमारी आपका योगदान है उसके कामयाबी में, वरना क्या है? तो मेरा ये कहना है कि जो सालाना जलसा मनाने की हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है,
इस परंपरा के तहत हम टैग ढूंढते हैं, लेबल ढूंढते हैं, क्या लगाएं। इसमें मातृभाषा का लगा देते हैं, इसको एंग्री यंग मैन का लगा देते हैं, इसको फलाने का लगा देते हैं, इसको ड्रीम गर्ल का लगा देते हैं। तो ये लेबल लगाने की जो अखबार की, मीडिया की जो आदत है, इसके तहत ये इस तरीके से मनाया जा रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कोई भी भाषा, न केवल हिंदी, न छत्तीसगढ़ी, न अंग्रेजी, दुनिया की तमाम भाषाएं, इनको बनाया इसलिए गया कि उस इलाके के लोग आपस में संवाद कर सकें। ये ठीक वैसा ही है जैसा भीतर की चिट्ठी के लिए एक लिफाफा रहता है जिसका कोई महत्व अलग से नहीं रहता। इसी तरीके से भाषा को आप इतना महत्व मत दे दीजिए कि लोग उसकी पूजा करके संतुष्टि पालें, तसल्ली पालें और आगे मेहनत करने की अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें। दुनिया की केवल वही भाषाएं कामयाब मानी जाती हैं जिनमें काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं। आज चीन के लोग अगर अपनी चीनी भाषा में अपने हर काम को कर लेते हैं, आज आप हिंदुस्तान में मुझको बतला दीजिए कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई आप हिंदी में कर सकते हैं क्या? इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई आप हिंदी में कर सकते हैं क्या? आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में पिटीशन नहीं लगा सकते, हिंदी में गवाही नहीं दे सकते। जब आज़ादी के 75 साल बाद हिंदी की ये दुर्गति आपने करके रखी हुई है, और सेवक तो इतने हैं, मैं देखता हूँ बड़े बड़े हिंदी सेवक, बड़े बड़े नामी गिरामी, जिनको मैं 50 साल से सेवा ही करते देख रहा हूँ, इनमें से एक जगह कहीं हिंदी में काम करना शुरू नहीं हुआ। तो ये कोई सम्मान करने और गौरव की कोई बात है, आत्मगौरव की बात है कि इस देश का एक भी महत्वपूर्ण काम हम हिंदी में नहीं कर पाते और आप आत्मगौरव कर किए चले जा रहे हैं। देखिए आत्मगौरव की बात नहीं। अगर आप अपनी बात को ताकत से कहते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कोर्ट के कामकाज हिंदी में होने चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, लॉ की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में भी होनी चाहिए, और आप उसमें कामयाब होते हैं, तो ये निश्चित ही बड़ी कामयाबी है। लेकिन आपको और हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए कि हम हिंदी को उस जगह पर ला सकें, हमारी हिंदी का महत्व बढ़े। इसके बजाय हम अगर कहें कि हिंदी तो भाषा, अगर एक बात बताइए, लिफाफे के अंदर मजमून चाहे जो हो, लिफाफे पे लिफाफा तभी सही जगह पहुंचेगा कि उसके ऊपर सही पता लिखा होगा। जो पोस्टमैन है या डाकिया है वो उस भाषा को समझ पाएगा। आप हिंदुस्तान में चिट्ठी भेजनी और आपने कोई मोजाम्बिक की भाषा में लिख दिया पता, तो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। तो भाषा का अपना पते का अपना महत्व है, भाषा का अपना महत्व है, और सही लोगों तक पहुंचे इसके लिए उसका बहुत महत्व है। सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस चर्चा में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, उन सबका आभार। रतन जायसवाल जी, जयस्वानी जी हमसे जुड़े, उनका शुक्रिया। प्रियंका कौशल जी जुड़ी, चंद्रमोहन द्विवेदी जी जुड़े, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र हमसे जुड़े जिन्होंने कमेंट किया, हमारे इस कार्यक्रम को लाइक किया, उन सबका धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी कि आपने इस विवाद वाले विषय पर अपनी बात कही, विवादास्पद बात भी कही, लेकिन यह हमारा कार्यक्रम है और हम उन लोगों में नहीं है कि जो उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। हमें लगता है कि आप हमसे सहमत हो या हमसे असहमत हो, लेकिन आपसे बातचीत करने का मौका हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। असहमति बनी रहेगी, लेकिन बातचीत जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मित्रों, आज हम ये कार्यक्रम यही समाप्त करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम को लगभग पौन घंटा हो चुका है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने कमेंट देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। आपका हार्दिक धन्यवाद।